देखो ट्रेडिशनल इंडियन सीज़न जो है ना, ट्रेडिशनल इंडियन सीज़न जो है वो हमारे 2-2 महीने के 6 सीज़न है, 2 मंथली सीज़न है। तो 6 सीज़न बताए गए हैं, हर सीज़न 2-2 महीने का है, ट्रेडिशनली बात कर रहे हैं। और ये जो हैं ये इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर है एंड एज ओल्ड परसेप्शन के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये सीज़न ऑफ साउथ इंडिया से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वही है ना कि ये ट्रेडिशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ का ट्रेडिशन अलग है और यहाँ का ट्रेडिशन अलग अलग होगा इस वजह। देखो स्प्रिंग पता है किसे कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं जब ये क्या बोलते हैं गर्मी आने से पहले का टाइम, यानी गर्मी आने से पहले का टाइम हो गया हमारा फरवरी मार्च का टाइम। इस टाइम पे होता है हमारा स्प्रिंग, स्प्रिंग सीज़न चलता है इस टाइम पे हमारा। उसके बाद फिर हमारा है समर, फिर हमारा है मॉनसून, फिर हमारा है ऑटम, ठीक है। तो स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं वसंत ऋतु। कहते हैं ना वसंत ऋतु आई, वसंत ऋतु आई मतलब गर्मी से पहले का टाइम है ये, ठीक है। फिर हमारा है ऑटम, मतलब ये ऑटम को हम लोग बोलते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब सर्दी से पहले, तो ये शरद ऋतु तो याद रह जाएगा, शरद ऋतु यानी सर्दी से पहले, ठीक है। मॉनसून के बाद और सर्दी से पहले वाला टाइम, मतलब मॉनसून हमारी ख़त्म हो रही सितंबर के अंदर, तो वही अक्टूबर वाला टाइम, ये जो जिसमें मैं बैठी हुई हूँ अक्टूबर नवंबर, ये हमारा क्या है? शरद ऋतु एक तरीके से। तो स्प्रिंग सीज़न हमारा हो गया वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत ऋतु। स्प्रिंग सीज़न हमारा हो गया वसंत ऋतु और ऑटम हमारा हो गया शरद ऋतु। और ये प्री विंटर वाले सीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमंत ऋतु, ठीक है। तो पहले देखो 3 ऋतु मुझे याद रखनी है, ग्रीष्म पता है, वर्षा पता है, ठीक है। तो पहले हमारी है वसंत ऋतु, ये हो गई हमारी वसंत, ठीक है। वसंत ऋतु, ये वसंत ऋतु, फिर ये ऑटम शरद ऋतु, फिर ये हमारी प्री विंटर हेमंत ऋतु। ये कुछ ट्रेडिशनल कैलेंडर हैं, जैसे कि वसंत, वसंत का है हमारा चैत्र वैशाख। वसंत का क्या है? चैत्र वैशाख, ठीक है। ग्रीष्म का है हमारा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ग्रीष्म का है हमारा ज्येष्ठ। वर्षा का है हमारा सावन, सावन। ग्रीष्म हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। वसंत का है हमारा चैत्र वैशाख, वसंत, वसंत, चैत्र वैशाख, संतों जैसा, संतों का चित्त, ठीक है। वसंत हमारा हो जाएगा चैत वसंत, ठीक है। तो चैत और वसंत, चैत वसंत किस, तो वसंत चैत, देखो इसमें क्या है? चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख। चित्त जो है वो शौक में डूब रहा है, चित्त जो है वो शौक, वैशाख मतलब हो गया शाख के अंदर, शौक के अंदर, तो हो जाएगा वसंत, ठीक है, वसंत। श्राद्ध, श्राद्ध का है हमारा श्राद्ध, श्राद्ध, श्राद्ध का है हमारा अश्विना कार्तिका, अश्विना कार्तिका। श्राद्ध, श्राद्ध के टाइम पे क्या हो रहा है? श्राद्ध के टाइम पे मान लेते किसी का श्राद्ध करना है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं? उसको ना इस पे बैठा के लेके जा रहे हैं। मान लेते किसी का श्राद्ध करना है तो उसको अश्व पे बैठा के लेके जा रहे हैं, टीका काट के उसको अश्व पे लेके जा रहे हैं। राजा का श्राद्ध हुआ है, उसको अश्व पे टीका काट के लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर है हेमंत, हेमंता, उसका है मार्ग शीर्ष पौसा, मार्ग शीर्ष पौसा, हेमंता, मार्ग शीर्ष पौसा। शिशिरा, शिशिरा है माघा फाल्गुना, माघा फाल्गुना। देखो इसका क्या है कि हेमंता मार्ग शीर्ष पौसा, ठीक है। तो पुरुष जो है वो किसको मानेगा? पुरुष किसको मानेगा? किसको मानेगा पुरुष? तो ये मानेगा
श्रेष्ठ मार्ग को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमंता मार्ग शीर्ष। ठीक है, जब कोई पूरा का पूरा शीश लगा दे पूरा का पूरा, तब क्या होता है, फल जो है ना वो बहुत गुना मिलता है। जब कोई शीश की बात आ जाए ना, तो शीश कट जाएगा, तो फिर उसके लिए जो काम करता है उसमें क्या होता है, फल जो है वो काफ़ी गुना फल आता है। ठीक है, तो फल जो है वो गुना आता है। ओके, यहाँ पे इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में होती है हाई रेनफॉल। ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये इधर से लेके और ये वाला एरिया पूरा का पूरा इधर होती है हमारी मीडियम रेनफॉल। मीडियम 100 से 200 तक हो जाएगी। और जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पे होती है 50 से 100। लेकिन जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, यहाँ सबसे कम होती है, इनएडिक्वेट है। तो वेस्टर्न घाट के पास वाले एरिया में, वेस्टर्न घाट के अगले एरिया के अंदर सबसे कम बारिश होती है, सिर्फ 50 से भी कम होती है। जबकि देखने में लगता है कि बारिश यहाँ कम होती होगी, यहाँ इससे यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ है 50 से 100 और यहाँ कितनी है, लेस देन 50। अब एक और बात है कि ये वाला एरिया यहाँ पे लेस देन 50 है, एक ये वाला एरिया लद्दाख का एरिया, ये दो एरिया के अंदर लेस देन 50 बारिश होगी। यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे माउंटेन है तो बस ये भी लीवर्ड एरिया बन गया है, यहाँ पे माउंटेन है तो ये भी लीवर्ड एरिया बन गया है। इसलिए इस एरिया में और इस एरिया में बारिश जो है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो है ना लेस देन 50 कहाँ में मिल रहा है, एक तो आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख, ये बीच वाले एरिया की बात हो रही है, बीच वाले एरिया की। तो महाराष्ट्र का इधर वाला एरिया, आंध्र का ये वाला एरिया, लद्दाख, महाराष्ट्र का ये वाला एरिया और एक वेस्टर्न राजस्थान, ये वाला एरिया। वेस्टर्न राजस्थान यहाँ पे लेस देन 50 के अंदर है। तो वेस्टर्न राजस्थान भी है, आंध्रा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, लद्दाख, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बिलो 50 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। देखो क्या है कि ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है, ये दिखाता है कि मीन वैल्यू से कितना चेंज हुआ है बारिश के अंदर। मीन वैल्यू मतलब एवरेज रेनफॉल से कितना चेंज आया है बारिश के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो मीन एवरेज होती है वो होती है हमारी 125 सेंटीमीटर। तो उससे हमारे भारत में कितना होता है, कितने डेविएट होती है, 20 से 50% डेविएट होती है। कितने डेविएट होती है, 20 से 50% जो है वो डेविएशन आता है। 20 से 50% डेविएशन आता है। ओके, तो ये 20% अगर ऊपर जाएगी तो 140 150 तक चली जाएगी और नीचे जाएगी तो 100 और 100 तक पहुंच जाएगी। तो वही 20 से 50% का वेरिएशन आता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कितना मीन वेरिएशन से कितना चेंज आया है। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया को शो करता है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। अब वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वेरिएबिलिटी 25% से कम कहाँ एग्जिस्ट करेगी। 25% से कम का मतलब क्या होता है कि 25, जैसे कि मीन हमारी है 125, तो ये कितनी जा सकती है, ये 100 भी जा सकती है और ये 150 भी जा सकती है ना। मतलब तो 25% से कम की लेस देन मीन वेरिएशन, लेस देन 25% की वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हमें देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट के ऊपर। ठीक बात है, ईस्टर्न प्लेन ऑफ गंगा के अंदर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। लद्दाख नहीं बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिमाचल, उत्तराखंड, ईस्टर्न प्लेन ऑफ गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी कितनी, 25% से लेस की। ज़्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ आएगी, यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आएगी।
राजस्थान गुजरात वाले एरिया के अंदर, राजस्थान गुजरात वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है ये, यहाँ पे बहुत वेरिएबिलिटी है। मेघालय के अंदर इस वाले एरिया में क्या है, सिर्फ 15% वेरिएबिलिटी है। मतलब क्या है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही कम वेरिएबिलिटी है, इतना याद रखना है बस। अब राजस्थान के अंदर बारिश ही नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 60% वेरिएबिलिटी आती है यहाँ पे। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सब टाइप्स हैं। मानसून क्लाइमेट के बहुत सारे सब टाइप्स हैं। क्लाइमेटिक रीजन हम किसे कहते हैं, जहाँ पे एक टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जहाँ पे होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन हो, होमोजीनियस जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हो, विच कैन बी रिजल्ट ऑफ 2 फैक्टर से बनता है ये, टेम्परेचर और रेनफॉल। जहाँ पे सेम टेम्परेचर होगा, सेम रेनफॉल होगी, तो वहाँ पे क्लाइमेट भी सेम होगा। तो अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कौन सा, कॉपन क्लासिफिकेशन। देखो कॉपन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं ए से, ठीक है, ए, फिर उसके बाद बी, सी, डी और ई, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल। जैसे कि ये है हमारा एरिया, ये हमारा हो गया इक्वेटर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज़ आवर सर्कल, और ये है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटर। तो इसमें सबसे ऊपर वाला एरिया कौन सा होगा, ये कौन सा एरिया होगा, ये होगा हमारा ट्रॉपिकल, है ना। तो ट्रॉपिकल यही हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। उसके अब देखो ट्रॉपिकल के अंदर, ट्रॉपिकल तो ठीक है, एक एरिया हमारा ट्रॉपिकल है, बट ट्रॉपिकल के थोड़ा सा ऊपर क्या होगा हमारा, ट्रॉपिकल के ऊपर क्या होगा हमारा, ट्रॉपिकल के भिड़ता हुआ सा है ना, डेजर्ट, ड्राई एरिया है ना, डेजर्ट ड्राई, इतना एरिया में हमारा डेजर्ट ड्राई आ जाएगा। फिर हमारा आएगा, फिर हम डेजर्ट के ऊपर वाला एरिया जो हमारा होगा वो होगा हमारा टेम्परेट, है ना। लेकिन टेम्परेट कैसा, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल के ऊपर डेजर्ट है, इतना क्लियर हो रहा है भाई। हमारा ट्रॉपिकल लाइन जहाँ से जा रही है, हमारी ट्रॉपिकल लाइन जा रही है, तो हमारी ट्रॉपिकल लाइन जो है हमारी राजस्थान से जाती है। अब राजस्थान से जाती है तो उसके इधर हमारा क्या पड़ता है, हमारा जम्मू कश्मीर दूर पड़ता है, लेकिन डेजर्ट पास पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर से ही लाइन जा रही है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। उसके बाद हम जाएंगे फिर ऊपर टेम्परेट वाले रीजन के अंदर। तो टेम्परेट वाले रीजन में हम लोग सीधा चले नहीं जाएंगे भाई, हम भी तो टेम्परेट वाले रीजन में ही पढ़ते हैं, बट हमारा टेम्परेट रीजन है कैसा, भारत की बात कर रहे हैं, गर्मी है ना, टेम्परेट रीजन के अंदर भी गर्मी तो है ही, है ना, टेम्परेट रीजन में गर्मी तो होती है, तो वही वार्म टेम्परेट के अंदर चले जाएंगे। फिर हमारा क्या है, फिर हम जाएंगे ऊपर, ऊपर ये कौन सा इलाका आ जाएगा, ये है हिमालयाज़, तो यहाँ पे हो जाएगी स्नो, है ना, तो यहाँ पे है हमारे स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। अब ई का मतलब क्या हो गया हमारा, कोल्ड रीजन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो रहा है, ए ट्रॉपिकल, बी डेजर्ट, सी वार्म टेम्परेट, डी स्नो फॉरेस्ट और ई हो गया कोल्ड रीजन। देखो ट्रॉपिकल एरिया हम किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया हम उसे कहेंगे जिसका टेम्परेचर जो है सर्दी में भी 18 से नीचे ना जाए, ठीक है, 18 से ऊपर ही रहे उसका टेम्परेचर। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, ड्राई एरिया, जिसे ड्राई कह रहे हैं, डेजर्ट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है इवैपोरेशन ज़्यादा हो और प्रेसिपिटेशन कम हो, है ना। अच्छा, हम यहाँ पे वार्म टेम्परेट, सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वार्म टेम्परेट, तो ये हम किसे कह रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, सॉरी 3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, तो 3 से 18 के बीच में आता है हमारा, ठीक है। स्नो फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है लेस देन 3 डिग्री हो, ठीक है।
कोल्ड रीजन हम किसे कहते हैं, जो गर्मी में भी, समर में भी जिसका टेम्परेचर 10 से नीचे ही रहे, 10 डिग्री से नीचे ही रहे, उसको हम लोग कहते हैं समर। अब ये होते हैं हमारे कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स। अब कुछ हमारे होते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर में जैसे हमारे होंगे, एक हमारा होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विंटर ड्राई हो, तो ये होता है हमारा डब्ल्यू, जिसमें विंटर ड्राई हो, है ना। एक होता है हमारा एस। एस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे समर ड्राई हो। एक होता है हमारा एम। एम मतलब जिसमें मॉनसून हो, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक हमारा होता है एफ। एफ का मतलब होता है फुहारा। फुहारा मतलब यहाँ पे फुल टाइम बारिश होए जा रही है, फुल टाइम प्रेसिपिटेशन है। डब्ल्यू, एस, एम और एफ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक ऐसा बताओ कि जो टेम्परेट रीजन में एरिया पड़ेगा और जहाँ पे समर जो है वो ड्राई होंगी, तो उसका कॉपन क्लासिफिकेशन क्या होगा। टेम्परेट रीजन में है यानी सी हो गया, समर ड्राई यानी एस हो गया, और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एक और बात है कि अगर यहाँ पे एकदम कैपिटल डब्ल्यू दिख जाए, कैपिटल डब्ल्यू, तो उसका मतलब भी क्या होता है, डेजर्ट होता है उसका मतलब भी। देखो दो चीज़ याद रखनी है। एक तो अगर ये आ जाता है स्टेपी, स्टेपी को हमें क्या लेके चलना है, स्टेपी को हम लोग लेंगे बी। स्टेपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बारिश कम हो, तो एस यानी समर ड्राई है, ठीक है। BSHW ये होता है हमारा स्टेपी का, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा इस वाले ही रीजन के अंदर है, ठीक है। और एक हमारा ये इस वाले रीजन के अंदर है, तो दो रीजन के अंदर है, इधर है और ये एक इधर है, ठीक है। ये पता है ना हमें, अभी अभी देखा था किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे लेस वेरिएबिलिटी है, लेस देन 50% बारिश होती है यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में। तो BS याद रहेगा और HW, ठीक है। W का मतलब क्या होता है, डेजर्ट टाइप का सा एरिया, ठीक है। मतलब BS है ना, BS मतलब समर ड्राई है और W मतलब विंटर ड्राई भी है, इस तरीके से, ठीक है। और एक ये याद रखना है, अगर देखो HW मतलब ये वाला एरिया की बात करें, HW आ रहा है ना। तो ये अगर यहाँ पे BWHW आ जाता है, मतलब ये है डेजर्ट की बात, बड़ा W आते के साथ हमें डेजर्ट लेके चलना है। तो BSHW और BWHW, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेपी का और ये हो गया हमारा डेजर्ट का, ठीक बात है। अब हम करते हैं ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना, तो ट्रॉपिकल सवाना A और ये हो गया हमारा छोटा W, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना मतलब विंटर, इसका मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई है, विंटर ड्राई है ना। यहाँ पे विंटर ड्राई ही होती है यार। यहाँ पे ये मॉनसून वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे समर गीली होती है और विंटर ड्राई होती है। यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, ठीक है। यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, ये देखो यहाँ पे भी विंटर ड्राई है, ऑब्वियसली विंटर ड्राई है ना यहाँ पे, ये भी तो विंटर ड्राई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये E हो गया, E हो गया हमारा पोलर टाइप, ठीक है। ये हो गया हमारा BWHW, ठीक है ना। तो BWHW ये हमारा हो गया हॉट डेजर्ट। BSHW स्टेपी, BSHW स्टेपी। सवाना के अंदर क्या होगा, विंटर ड्राई है, तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप यहाँ आ रहा है। मॉनसून टाइप C टेम्परेट का रीज़न है ये, ठीक है, प्लस W विंटर ड्राई, ये हो गया मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ठीक बात है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये हमारा कोल्ड ह्यूमिड समर। यहाँ पे F का मतलब क्या होता है, फुल बारिश, यहाँ पे फुल बारिश होगी, प्लस D एरिया है, तो कोल्ड रीजन है, फुल बारिश है, प्लस C हो गया, ओके। ये सब चीज़। अब ये है हमारा स्टेपी हो गया BSHW, ठीक है। ये हमारा AW यानी क्या हो गया, सवाना। AW हो गया हमारा सवाना, ठीक है। अब AW यानी कि विंटर, AW मतलब विंटर ड्राई है, तो सवाना हो गया, ठीक है। विंटर ड्राई है तो सवाना हो गया। और ट्रॉपिकल सवाना यानी विंटर ड्राई मतलब समर में तो बारिश हो रही है ना यहाँ पे,
AW सवाना हो गया हमारा, और AS हो गया मॉनसून विद ड्राई सीज़न, मॉनसून विद ड्राई सीज़न AS। तो इस वाले एरिया में हमारा समर ड्राई होती है, ठीक है। अब AMW, यहाँ पे मॉनसून ट्रॉपिकल एरिया है, ए वाला एरिया यहाँ आएगा ना, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है, प्लस एम मतलब मॉनसून है, प्लस विंटर ड्राई है। इस वाले एरिया में विंटर में बारिश नहीं होती ना, विंटर में बारिश यहाँ होती है, तो AMW हो गया ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा मॉनसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया, ये है, और एक इतना सा चैप्टर और बचा है बस, ठीक है। तो मॉनसून इज दैट एग्जिस्ट अराउंड विच रिवॉल्व द एंटायर एग्रीकल्चर साइकिल। मॉनसून क्या है, जिसके अराउंड हमारी एंटायर एग्रीकल्चर साइकिल एग्जिस्ट करती है। इट इज़ बिकॉज 64% ऑफ पीपल, 64% ऑफ लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, फॉर द लाइवलीहुड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये किस चीज़ के ऊपर है, पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर। तो ये क्या कह रहा है कि भाई साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर हमारी जो जनसंख्या है वो 64% जनसंख्या हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट हिमालय ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री हैव टेम्परेचर अबव थ्रेशहोल्ड लेवल टू ग्रो द क्रॉप्स और प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एक्सेप्ट हिमालय ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशहोल्ड लेवल। कह रहे हैं कि हिमालय में तो खेती नहीं होती, हिमालय के अंदर नो एग्रीकल्चर, बाकी हिमालय को छोड़ के हमारी थ्रू आउट द कंट्री के अंदर थ्रू आउट द ईयर हम लोग कोई ना कोई क्रॉप उगा सकते हैं। तो हिमालय में कोई खेती का लायक वो नहीं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है ना, और टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, तो वहाँ तो नहीं होगा, बाकी जगह हो सकता है। रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक बात है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट और फ्लड्स एवरी ईयर, ड्रॉट लेके आती है वेरिएबिलिटी की, और फ्लड लेके आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच ऑन टाइमली एंड एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. If it fails, agriculture is adversely affected particularly in those regions where means of irrigation are not developed. जहाँ पे इरीगेशन नहीं है, मीन्स ऑफ इरीगेशन डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे रेनफॉल की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है. सडन माउंटेन बर्स्ट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन. एकदम से सडन मानसून बर्स्ट हो गया है तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो सकता है. विंटर रेनफॉल बाय टेम्परेट साइक्लोन इन नॉर्थ इंडिया इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप. ठीक है, जो टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, जो टेम्परेट साइक्लोन हम देखा था ना, यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है उसकी वजह से जो हमारी विंटर रेनफॉल आती है वो हाईली बेनिफिशियल होती है राबी क्रॉप के लिए. राबी क्रॉप माने कि वीट के लिए, वो मेडिटेरेनियन वाली. तो विंटर रेनफॉल बाय टेम्परेट साइक्लोन जो है वो हाईली बेनिफिशियल होती है. ठीक है, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया इज़ रिफ्लेक्टेड बाय फूड. ठीक है, क्लोथ्स और हाउस टाइप्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की. तो यू नो दैट द चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. चेंज होना क्या है, प्रकृति का नियम है. क्लाइमेट हैज़ ऑल्सो विटनेस्ड चेंज इन द पास्ट एट द ग्लोबल एज वेल एज लोकल लेवल्स. It is changing even now, but the change is imperceptible. A number of geological evidences suggest that once upon a time, a large part of Earth was under ice cover. Now, you might have read or heard that the debate on global warming, besides the natural causes, human activities such as large-scale industrialization and the presence of polluting gas in the atmosphere are important factors responsible for. देखो, कह रहे हैं कि natural causes तो हैं, लेकिन इसके सिवा जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो बहुत बड़ा कारण बन गया है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे. ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है. द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग. पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न. CO2 सबसे बड़ा कंसर्न है. दिस गैस रिलीज टू द एटमॉस्फेयर इन लार्ज क्वान्टिटीज़ बाय बर्निंग फोसिल फ्यूल्स. ये कैसे आती है, फोसिल फ्यूल की वजह से हमारी CO2 फैलती है, ये बात हमें पता है. अदर गैसेज लाइक मीथेन, chlorofluorocarbon, nitrous oxide, which are present in much small concentration in the atmosphere. ठीक है, together with carbon dioxide is known as greenhouse gases. तो कौन कौन सी बात की गई है यहाँ पे, यहाँ पे मीथेन की बात की गई है. ठीक है, CFC की बात की गई है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की है भैया, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की है, और इन सबको मिला के CO2, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं. ठीक है, these gases are better absorber of long wave radiation. अब ये जो होती है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है. लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, याद रखना है.
ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, बट मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जल्दी एब्जॉर्ब करती है। तो CO2 से ये गैसेस बेटर है क्योंकि ये जल्दी लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एंड मोर इफेक्टिवली एट एनहांसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। These gases have been contributed to the global warming. It is said that due to global warming, the polar ice caps and the mountain glaciers would melt, and the amount of water in the oceans would increase. The mean annual surface temperature of Earth in the past 150 years has increased. It is projected that by the year 2100 ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कह रहे हैं 21वीं सदी जब हमारी 200 के अंदर जब हम पहुँचेंगे ना, अभी तो हम कितने में 2023 में हैं, तो लगभग हम लोग कितना 67 ईयर के बाद ये कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर जो 2 डिग्री बढ़ चुका होगा। दिस राइज इन टेम्परेचर विल कॉज मैनी अदर चेंजेस। क्या क्या हो सकता है इससे हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो हमारा सी राइज बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। एंड सी आइस ड्यू टू सी आइस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी आइस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और सी आइस की वजह के मेल्ट होने की वजह से हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू वार्मिंग, ओके। अकॉर्डिंग टू द करंट प्रिडिक्शन ऑन एन एवरेज द सी लेवल विल राइज 48 सेंटीमीटर बाय द एंड ऑफ कितना बढ़ेगा हमारा 48 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। दिस वुड इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एनुअल फ्लडिंग आती रहेंगी। फिर क्लाइमेट चेंज वुड प्रमोट इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ होंगी जैसे कि मलेरिया है। एंड लेड टू शिफ्ट इन क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, मलेरिया वगैरह आएगी। एंड लेड टू शिफ्ट इन क्लाइमेटिक बाउंड्रीज एंड मेक सम रीजन्स वेटर एंड अदर ड्रायर। कुछ रीज़न को ये वेटर एकदम वेट करके छोड़ देगी और कुछ को एकदम से ड्राई करके छोड़ देगी। एग्रीकल्चर पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज द इकोसिस्टम वुड एक्सपीरियंस चेंज। What would happen to the Indian sea coast if the sea level rise by 50 सेंटीमीटर above the present one? भारत में जो है ना 1/3 एरिया 75% रेनफॉल रिसीव करता है, 1/3 एरिया। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है तो क्या होता है। जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तो उस टाइम पे क्या लू ब्लो करेगी, लू नहीं करेगी। क्या कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा भाई, टेम्परेचर में चेंज होगा सर्दी आ जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक।